यह कहानी हिसार के गांव खरड़ की है। यह कहानी उस कर्ज की है जिसे चुकाने के लिए गांव वालों को अपनी जान भी कम लग रही है। गांव में बाढ़ का प्रकोप विनाशकारी था, खेतों में पानी भरा था और किसान बेबस थे। सरकार और प्रशासन के चक्कर काटने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने पहले भी इस गाँव को डूबने से बचाने के लिए 6 मोटरें और 5000 फुट 8 इंची पाइप भेजे थे, लेकिन समस्या बड़ी थी, इसलिए गाँव वालों ने दोबारा प्रार्थना की। खरड़ गाँव की पुकार पर संत रामपाल जी महाराज का काफिला दूसरी बार मदद लेकर पहुंचा। इस बार संत रामपाल जी महाराज ने 3 और 10 HP की मोटरें और 3000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। अब गांव के पास कुल मिलाकर 9 मोटरें और 8000 फुट 8 इंची पाइप थे। सारा सामान नट बोल्ट और एक्सेसरीज के साथ सीधे पंचायत को सौंप दिया। यह मदद इतनी त्वरित थी कि गाँव वालों की आंखें भर आईं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गाँव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। कल तक खरड़ के खेतों और सड़कों पर 4 फुट गहरा काला पानी खड़ा था। किसान दाने दाने के लिए तरसने की कगार पर थे, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 9 मशीनों ने दिन रात काम करके पानी को गांव की सीमाओं से बाहर कर दिया। गांव के बुजुर्ग धर्मपाल सरावत भावुक होकर कहते हैं कि यह केवल खेतों की नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की भी वापसी है। आज खड़ की 90% जमीन पर गेहूं की बिजाई पूरी हो चुकी है। जहां कभी सन्नाटा था वहां अब ट्रैक्टरों की आवाज गूंज रही है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है जी? रमेश सरपंच है, गांव खड़ से। गांव खरड़ से सरपंच जी। तो सरपंच साहब 3-4 महीने पहले क्या क्या दिक्कतें थी गांव में? 4 महीने पहले बाढ़ आई थी गांव में, और बाढ़ से पूरा गांव के 35-40 गांवों का पानी जो खरड़ में आ गया, ड्रेन ओवरफ्लो होके। अच्छा। और उसके बाद ने हमने सरकार से भी सहायता मांगी। सरकार ने भी कुछ करी, लेकिन महाराज जी ने सबसे बड़ी सहायता करी, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने। अच्छा, गांव में जो बाढ़ आई थी उससे क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? दिक्कत तो यह थी, फसल तो अगली बीजनी नहीं थी, और पानी 5-6 फुट चढ़ रहा था खेता में। अच्छा। सारी दिक्कत थी। लेकिन जब हमने किसी ने बताया रामपाल महाराज जी ऐसे ऐसे मदद कर रहे हैं, उन्होंने हमारे को एक बार दिए 5000 फुट पाइप, और एक बार फिर 3000 फुट पाइप फिर दिए, और करीब 9-10 मोटर हमने दी, और पूरा गांव का पानी हमारा बढ़िया निकल गया, और पूरी गांव की बिजाई होगी लगभग सारी मानो। कोई कहीं कहीं है, मतलब 5-10 किले रह गए, वो भी अभी उन्हीं की मोटर लग रही है। और रामपाल जी वाली? हाँ, महाराज जी वाली। अच्छा। और पाइपलाइन हमने अंडरग्राउंड दबा दी उसमें, और उन्हीं का जो मोटर और पाइपलाइन उन्हीं की चल रही है। अच्छा, कितने किले हैं, एकड़ जमीन है जो पानी से जलमग्न थी आपके गांव? मेरी पूरी पंचायत खरड़ में कम से कम 4-5 हजार किले हैं। अच्छा। और पूरे गांव था मेरा, तो खरड़ सारी पंचायत डूबी खड़ी थी। पूरा गांव, पूरा गांव कह ले, पंचायत कह ले। हाँ। पूरा गांव में जल, मतलब जल जो था ना 5-6 फुट था। और जब महाराज जी ने हमने फिर उल्टा ड्रेन में गिरा, इन्हीं की सारी मोटर लगाई, और उन्होंने पूरी सहायता करी। भाई हमारा गांव में कोई कमी नहीं छोड़ी महाराज जी ने। अच्छा, अगर संत रामपाल जी सहायता ना भेजते तो क्या उम्मीद थी पानी उतरने की? तो फिर उम्मीद यह थी, पानी में फसल नहीं बीजती और पानी नहीं उतरता। नहीं उतरता। कितना टाइम तक ना उतरने की उम्मीद थी, कब तक थी? मैं मानू अगली गर्मी गर्मी में फिर बारिश हो जरा, फिर भी कुछ जड़ उठाए। अच्छा। लेकिन बढ़िया सहायता दी है रामपाल जी ने, महाराज जी ने। कोई कभी कभी पूरा गांव और पूरा गवांड और पूरा देश इनकी सहायता से हम मतलब खुश हैं, और भगवान इनकी लंबी आयु प्रदान करे। और पूरा गांव इनकी जो उन्होंने किया है, जो निष्पक्ष होकर कार्य किया है, ऐसे भगवान भी नहीं करता। भाई भगवान से कम भी नहीं थे, भगवान ही थे। जो टाइम पर काम आओ भगवान ने उस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हमें बढ़िया संत थे, हमारी तो बढ़िया मदद करी। पूरा गांव में विजिट होगी, और गांव में फसल होगी तो लोगों में भाई लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो बड़ी दिक्कत आती है, फसल ना बीजे तो जमींदार का क्या नहीं होता, चारा ही नहीं होता, दूध भी नहीं होता, क्या नहीं होता, सब कुछ यहीं से चलता है। अगर पानी उतरता ना तो चारा होता, ना भैंस दूध ना गेहूं बीजते, बुरा हाल होता। अब मौज होगी।
तो संत रामपाल जी ने मतलब खेतों को नहीं बचाया बल्कि पूरे गांव की जिंदगी को ही बचाया ना बचाया है भाई, बिल्कुल बचाया है। पूरा गांव में बढ़िया मतलब कार्य हुआ है। ये जो बाढ़ वाला और अच्छी मोटर थी, क्वालिटी की बढ़िया पाइपलाइन थी और दिल खोल के दिया है। और गांव ने पूरा गांव इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार संत रामपाल जी का धन्यवाद कर रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद करते हैं महाराज जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है जी? हंसराज यादव। कौन से गांव से हो? खरड़ से। खरड़ से हो? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी 3-4 महीने पहले? आपने देखा हो गाँव में, आपको क्या क्या परेशानी आ रही थी? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा थी जी। खेत क्यार में जा नहीं सकते थे, सारी फसल जवार सब कुछ बर्बाद हो गया था। आपकी भी? हाँ जी। और पूरे गांव की भी? गांव की लगभग हो गई थी। खेतों में जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा था। अच्छा। तो एक तो खोखर रोड पर कुछ खेत हमारे वहाँ पर, तो सोच लो सारी सर्दी पानी नहीं निकलता। अब भी वहाँ मोटर लग रही है। वो एरिया तो ज़्यादा प्रभावित था। अब इसकी वजह से उसमें भी 10-20 दिन में बिजाई होने के आसार हैं जी। बाकी ये एरिया सारा बिज गया। लालपुरा रोड पे, पुलाना रोड पे, ढाणी पे। हाँ जी। नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं थी। आपके कितने खेत हैं टोटल? मेरा तो जी 4-5 किले फसल थी। तो उनमें भी पानी था? सारी पानी था जी। अब निकल गया। गेहूं की बिजाई कर दी। अब कर दी आपने हाँ। बिजाई? अच्छा, आज से 1-2 महीना पहले लग रहा था इनमें बिजाई हो जाएगी? नहीं जी, ये मोटर नहीं आई थी तब तक कोई आशंका नहीं थी। पता ही नहीं था ये पानी निकल भी जाएगा या नहीं निकलेगा, उसकी कोई आस नहीं थी। कोई आस नहीं थी। अच्छा। जब इस रोड पर मोटरें लगी हैं 4-4 लालपुर। कहाँ से आई मोटरें? संत रामपाल जी के पास। अच्छा, संत रामपाल जी ने मोटरें पाइप दी? पाइप भी दी जी। वो खोखर रोड वाली तो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर थी ड्रेन वहाँ से। अच्छा। पानी उतरने का कोई चांस नहीं था वहाँ से। अब लाइन संत रामपाल वाली आई से बीच के वहीं पर मोटर है। हाँ। बिजली महकमा ने बिजली दे दी। ठीक है। लगातार चल रही है वहाँ से। अच्छा। हाँ जी। और पूरा सहयोग सरपंच साहब ने पूरा किया है। हाँ हाँ। बहुत ज्यादा वो किया। अरे आपकी मोटर यहीं जाके ले आए हैं संत रामपाल जी हाँ की? अच्छा। तो कम से कम भी 10 या मोटर होंगी जी। हाँ हाँ। 2-3 जगह लगातार लग रही है। हमारे पास वीडियो भी है, आपके पास भेज देंगे जितनी में चल रही थी उन मोटरों। अच्छा। उस टाइम का पानी भी आप देख सकते हैं कितना पानी था। अब वो पका के सारा 4-4 मोटर लगातार चल रही है। अच्छा, परिवार में जब आपकी खुद की 4-5 किले खेती है और पानी भरा हुआ था, कोई समाधान नहीं दिख रहा था, तब परिवार में क्या क्या चर्चाएं चलती थी? आपस में क्या बातचीत होती थी? परिवार जी गांव में मतलब पानी भर, खेतों को तो छोड़ो, गांव की भी घरों की भी समस्या। डर हो रहा था कि कहाँ जाएंगे अगर जब पानी गांव में घुस गया तो। हाँ हाँ। अगर पानी नहीं निकलता तो घर की भी समस्या थी। अनाज डांगर पशु कहाँ ले जाएं हम। हाँ हाँ हाँ। ये सारी दिक्कत थी जी। बहुत बढ़िया काम कर दिया संत जी ने जी। संत रामपाल जी हाँ ने जी। हैं? मैंने इधर भी देखा मिर्जापुर उस साइड भी बहुत ज्यादा पाइपलाइन अभी भी बिछी थी धानसू रोड पर, और वहाँ अब भी चल रही उनकी मोटरें। अच्छा। तो देख के मगर सभी जगह हमारे गांव में नहीं और गांव में भी अच्छा काम किया है सभी ने। अच्छा। देखी है मैंने धानसू रोड पर कम से कम 15 दिन पहले। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जी। अच्छा। तहे दिल से। अब परिवार खुश है? परिवार क्या, गांव में खुश है जी। जिनके अब वरना तो गांव से निकल के कहाँ जा। खेतों वाले बंदे गांव में जिनने 20 दिन 15 दिन काटे हैं उनको बड़ी तकलीफ हुई। दूसरे के आश्रय पर रहना कोई छोटी बात नहीं है जी। हाँ हाँ। अब सभी अपने अपने स्थानों पर वापस बिक गए खेता में। अच्छा। तो सभी के लिए अच्छा है। मतलब सभी को नई जिंदगी देती संत जिंदगी रामपाल मिली है जी जी। ने। उनको अपना स्थान पर रहना अलग है, वो होता है जी एक दूसरे के ठिकाने पर वहाँ पर। हाँ हाँ। तो बहुत बढ़िया काम है जी। हम तो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं किसका? संत रामपाल जी का। संत रामपाल जी हाँ का। जी, बहुत चलो वो करिए जी। परिवार खुश है? हाँ बढ़िया है। राम राम अंकल। राम राम जी। क्या नाम है जी? मेरा जी धर्मपाल सरावत, गांव खरड़। खरड़ से? जी। अच्छा। 3-4 महीने पहले क्या पोजीशन थी, क्या हालात थे गांव के? जमा हालात बर्बाद हो गया था सब कुछ। सारा गांव की फसलें बर्बाद हो गई थी, बिल्कुल नाश हो गया था गांव का? गांव का जमा। अच्छा। यहाँ हमने ये सुनी ये साइड यहाँ नाके मार के मतलब डोड़ा बांध के काम बताया था। अच्छा। बाद में रामपाल महाराज क्या की दया होगी, सारा काम का पानी करवा दिया। कितना पानी था? पानी या कांध कौन खड़ी? हाँ। इसका यहाँ टकर गया था मतलब 3-3.5-4 फुट है। फिर यह कांध पड़ी थी, भी नहीं बनाए रखी। अच्छा, ये नई बनाई है? ये गिर गई थी? ये ना गेड़ी थी काम वाले ने। अच्छा। नहीं तो सारा काम डूब है। या कांध फोड़ी, फिर या देखी इसकी वो मरम्मत करवा दी। अच्छा। हाँ। तो और जाके पानी गिर गया। कैसे उतरा पानी?
वहां से नहर काट दी है, नहर में फिर कंट में खिंच लिया गया। अच्छा, बाद में साधन किसने दिए? साधन रामपाल मार दिया न। जो दिया बाद में पानी बचा था नहीं, हाँ, हाँ। वो सारी मोटर पाइप है, फिटिंग है, ये कैसे और जो भी सामान था, प्लास्टर भी उसने दिए थे। अच्छा, हाँ, मतलब A to Z सारा सामान, सारा मोटर पाइप सब। हाँ, ये तो ये फसल विधि से बिजाई हुई है, हाँ। या रामपाल मेहरबानी की, महाराज की मेहरबानी से। अच्छा, वैसे कोई उम्मीद नहीं न थी। मतलब है कौन था, अच्छा उसने तो गांव बसाए दिया रामपाल महाराज जी ने, तो सरकार भी फैल कर दी। अच्छा हाँ, अच्छा, ये मतलब जे पानी ना उतरता तो के लग रहा था, के होता? विजय कुनियार फसल है। अच्छा, पिछली फसल का क्या होया? पिछली तो बर्बाद होगी, और अगली भी बर्बाद हो जाती तो क्या होता? फिर जमा गुजर जाते हो की है, फिर मजदूरी करनी पड़े, फैक्ट्रिया में जाना पड़े। अच्छा, ये किसान ने मजदूरी करनी पड़ती, हाँ, किसान नहीं छोड़ के। और कि जब दोनों फसल नहीं बचे नहीं, हाँ। और हमें और क्या कराना, फैक्ट्रिया में जावर सारा काम। अच्छा, हाँ, ये भी सारी रामपाल महाराज की देन से जो उसने काम बचाया। चारों तरफ दिखा दे भाई एक बार। हाँ, देख ले। जो चारों तरफ जो है ये सारी जो फसल देख रहे हो आप, सारी ये गांव वासियों का कहना है भाई संत रामपाल जी के कारण है, हाँ, हाँ। नहीं तो ये फसल होनी नहीं थी। मतलब है कौन था, आप जाके देखो, ये भी मतलब 150-200 किलो में पानी पड़ा है, और महाराज जी की मोटर चलने लगी नारा में। अच्छा, भाई लैब रखी परमानेंट खचाखच चलन लग रही जमा है जोर से। सही बात जाके देखो। अच्छा, ये मोड़े ताया सुन लाइट तो बिकी हो तो बेरा नहीं चलन लग रही। अच्छा, गांव खुश है आज? जमा खुश है। अच्छा, हाँ, जब पानी ना निकलता तो दुखी रह जाता। बस दुखी है, जमा दुखी है। क्या क्या हो जाता फिर तो? है तनियों का जब बर्बादी हो जाती, पूरे बर्बाद 90% गांव बर्बाद हो जाता। 90% गांव हाँ, बर्बाद हो जाता। 90% जी, दो फसल मेरे की बर्बादी हो जाएगा। हाँ हाँ पिछली गई रिया भी जावर है, हाँ। फिर क्या रवर, और लगभग सारा काम कृषि पर निर्भर है। 70% खुश है आपका परिवार? खुश है? जमा खुश है। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा बलजीत नाम, कौन से गांव के हो? इसी गांव के, इसे गांव के हो? खड़लीपुर के। खरड़लीपुर के। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जी, के पोजीशन के हालात थे? देख लो जो आपका सामने बिजली अच्छी बड़ी बड़ी चौकी हो रही है। हाँ, 3-4 महीने पहले के हालात थे? हालात तो खराब था ही, सब खराब थे। खराब थे पूरे हालात हैं। ये तो हर किसान के चेहरे पर नुकसान हो गया अपने। अच्छा, अरे नहीं तो क्या हो जाता? हैं? पहले क्या था 2 महीने पहले? 2 महीने पहले तो पानी में बर्बाद थे। पानी में बर्बाद थे हैं? चेहरे पे रौनक नहीं थी, रोना आ रहा था। आप एक बात बताओ, हाँ रामपाल महाराज जी ने ये क्या सोचा, हाँ, ये क्या सोच के कराया ये तो है? ऊपर लगी आदेश सोच, ऊपर लगी है। हाँ। नहीं इतनी किसी का सच्चाई कौन थी, ये रामपाल महाराज इतनी मदद कर देगा के हाँ। सवाल पैदा कौन थे। मेरा अंदाज में 5-4 करोड़ कर दिए होंगे। अच्छा मेरा अंदाजा था, मैं पड़ा रात में 2 बजे पता नहीं तो आंधी को नहीं, हाँ। मैं यही पढ़ाई जाऊँ। अच्छा 5-4 करोड़ खर्चा कर दिया हुआ हाँ है। फिर बता के सोचा ऊपर ना कोई आदेश करे, इतनी तो किसी का सच्चाई कौन थी, जो न्यू तपजेगा के इसने तो मैं कम तो सरकार भी फाइल कर दी। ये छोटे मोटे MLA MP के क्या करते, रामपाल दौर जाओ, रामपाल वही तरवा होगा भैया। अच्छा हाँ, नाम में नहीं लाने चंदा। हाँ, अच्छा। वही सरकार के आदमी। हाँ हाँ हम रामपाल दौर जाओ, बताओ हमारा बस का सौदा नहीं है। पूरा कदे गंगू आएगा, कदे कोई आज तरवा जाए बचा ना, या 2 इंच नाली को नहीं होती ट्यूबलाड़ी, वह भी कौन भेजी। अच्छा हाँ, और वह भेजी तो 5-10 दिन भेजी होगी। रामपाल महाराज जिन्होंने तीसरा काम कर दिया, पक्के पाइप दाब दिए, पंचायत दे दिए, आपके पक्के दाब दो, तारा कभी शायद नहीं तो बटन दाब पानी काम था बाहर, पक्का काम। कह तो चौधरी छोटू राम तपिया था, हाँ। कहीं भी हो तपिया, किसान मजदूरों के लिए। कितने इंच पाइप थे? ये 8 इंच पाइप, 8 इंच के। 9000 फुट पाइप मारा है, 9000 फुट। अच्छा हाँ, चलो मौज कर दी गांव की। जमा मौज, इसमें कोई शक नहीं। मैं नहीं कहता, इस भाई ने पूछ ले, उसने पूछ ले, हाँ। गाँव में किसी ने पूछ ले जाके। अच्छा, हाँ, राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है जी? मेरा नाम युद्धवीर है। कौन से गांव से हो? खरड़। खरड़ से हो? अच्छा, 3-4 महीने पहले पानी से क्या हालात थे? पानी तो जी तैनू लगा लो ही में 10-10 फुट। इस रोड पे आड़े फिर आप खड़े नहीं, हाँ। आड़े भी शायद 3 से 3.5 फुट पानी था इस रोड के ऊपर भी। अच्छा, खेता में 10-10 फुट पानी खड़ा था। 10-10 फुट पानी? हाँ। कई कई जगह तो जटा डूंगे है ना, उड़ा तो था नहीं तो कम 6 फुट से कम कहीं भी नहीं था। राम राम। अच्छा, हाँ, 6 फुट से कम कहीं नहीं था, बिल्कुल खत्म हो गया था। बिजाई हुई बड़ी मुश्किल से पानी था यार जीरी कितनी, है देखो, यही नहीं निकाली है, सारी तोड़ के पानी निकाला था। जीरी कितनी हो, कम से कम 5 से 6 फुट लंबी हो है, सारी पानी का मह गड़ गई, और वो पानी इतना उसके ऊपर कम से कम 2-2 फुट ऊपर को जा रहा था।
अच्छा हाँ। और ये ताऊ जो कह रहे हैं भाई जो संत रामपाल जी वाली मोटर पाइप ना आती तो मर गए थे पूरा गांव। नहीं देखो देखो भाई, देखो सारा है, देखो बिल्कुल था। देखो गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट ने 2-3 एक मोटर दे रखी। संत रामपाल ने सैकड़ों फुट पाइप भी दिए हैं, उसने कम वो तो मेरे हजारों फुट दे दिए। हेल्प करी है दोनों पंचायतों में कम से कम 10-12 मोटर दी है उसने। हाँ 10-12 फुट और 9,000 फुट पाइप अच्छा कह रहे काम हैं। कराया भाई, बहुत बढ़िया काम कराया। जो हेल्प करी है बहुत उसने help करी है। आदरा और बिल्कुल देखो बिल्कुल श्री करा संत रामपाल महाराज जी ने दिया और जिसने भी दी है हम उसका तहे दिल से स्वागत करा है। जो भी हेल्प करा है हमारी बात यह नहीं है कि कोई किसी को पंथ को बढ़ावा दे रहा है या नहीं दे, हर कोई किसी की अपनी कोई इच्छा हो है, हम उसका सम्मान करा। उसने टाइम के ऊपर हेल्प करी है, बढ़िया मौके पर। कहने का जिस टाइम जरूरत थी नहीं लोगों को, उस टाइम पे हेल्प करी है उसने, ना कि लेट। किसने? संत रामपाल के अच्छा, जो भी संत आए रामपाल। उन्हें अच्छा टाइम के ऊपर हेल्प करी है। और आदमी भी भेजे हैं और बंदे आए हैं यहाँ, सारे पहला मुआयना कराया उन्हें, फिर सारा- पाइपलाइन भेजी है, मोटरें भेजी है उन्हें। अच्छा सारा सिस्टम बढ़िया अच्छी हेल्प करी है उसने, बहुत बढ़िया। तत्काल कार्रवाई करी है। और यहाँ आने में सुनने में आया काफी जगह भेजी है। 400 गाँव बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल भेजी है उसने, काफी जगह हमने देखी है, उसकी लाइन आज भी चलन लग रही है कई जगह। अच्छा हाँ बिल्कुल चलन लग रही है, काफी जगह चल रही है आज भी, कई गाँव। यहाँ पर शुरू में रामपाल ने 7 मोटर भेजी थी, अच्छा वो सारी इस ड्रेन पे लगी हुई थी। सारी यहाँ से पानी उठा के ड्रेन, पानी तो यहाँ को निकासी हुई थी, जो भाई बाहर मैं पानी था घर जा रहा हूँ, ओवरफ्लो का मैं जितना थोड़ी पानी देर था में सारा फोन यहाँ को करूंगा। निकाल के गाँव को इशारों नदी और तोड़ के ड्रेन में को सीधा आगे गया हिसार, वो उसमें ड्रेन में गिरा है। अच्छा। बाकी जितना पानी बाद में बच गया वो सारा ही जो रामपाल ने मोटर दी थी संत रामपाल ने, उसके द्वारा, और 2-3 मोटर सरकार के द्वारा भी दी गई। बाबे तो 36,000 और भी है। अच्छी पहल थी उसकी, बहुत बढ़िया थी। देखो अगर ये सारी चीज ना होती, नहीं 2-3 मोटर जो सरकार ने दे रखी थी, उनसे नुकसान काम होना था कम से कम और भी आज ज्यादा। बिजाई को नहीं होगा, बिजाई नहीं होनी थी इतनी। बिजाई का कारण ये है भाई, उसने कम से कम भी 10 मोटर यहाँ दे रखी थी, 8-7 मोटर अलीपुर पंचायत में दे रखी थी। अच्छा पाइप दी है उसने, बड़ी बढ़िया है, उससे थोड़ा पानी जल्दी उतर गया। तो आज यह बिजाई होगी, नहीं बिजाई होनी है नहीं। खरड़ के हजारों परिवारों के लिए यह मदद किसी संजीवनी से कम नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि सच्ची सेवा वही है जो कठिन समय में बिना स्वार्थ के साथ खड़ी हो। आज गांव का हर घर कृतज्ञ है, क्योंकि किसी ने केवल वादा नहीं किया बल्कि समय पर साथ निभाया।